लेकिन आगे आपके पास ग्रेविटेशनल बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो ये ग्रेविटी के थ्रू होल्डेड है और फिर भी हमसे कितना दूर है, ठीक है, 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमसे एंड्रोमेडा। और ये जाइंट गैलेक्सीज में से ये काफ़ी बड़ी है, ठीक है, यानी कि ट्रिलियन ऑफ स्टार्स इसमें आते हैं। जो जाइंट गैलेक्सीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स आते हैं। गैलेक्सीज की बहुत सारी शेप्स हैं, नो डाउट। जिस तरह हमने ये एक शेप डिस्कस की, ये कौन सी है, स्पाइरल बार्ड शेप। और भी कुछ शेप्स हो सकती हैं, एलिप्टिकल शेप हो सकती हैं, रैंडम भी हो सकती हैं, किसी एक फास्ट शेप में नहीं है, ऐसी रैंडमली फैली हुई, ठीक है, वो भी हो सकती हैं। इरेगुलर हैं, नाम उनके सिर्फ लिख लो, नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए। स्पाइरल हो सकती है, स्पाइरल बार्ड हो सकती है, एलिप्टिकल हो सकती है, इरेगुलर या रेडियो शेप्ड हो सकती है, इरेगुलर और रेडियो शेप्ड भी हो सकती है। हाँ, उसका रैंडम पिक्यूलियर हैं, कोई इरेगुलर हैं, कोई रैंडम है, ठीक है, डिफरेंट किस्म के नेम्स हैं। लेकिन आपको वो ड्रॉ के लिए ये आती नहीं है ज़्यादा, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए कितनी टाइप्स होती हैं पता, मतलब किस तरह की हो सकती हैं तो पता होना चाहिए। अच्छा, जो आपका मेजर पोर्शन है, अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे। सोलर सिस्टम पे आते हैं यार, हमारा प्यारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं यार, ये तो सारों का मज़ा की चीज़ है। फन फैक्ट्स, ये बहुत मज़े का टॉपिक इस वजह से, फन फैक्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा है और चीज़ें याद करने वाली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सोलर सिस्टम जी कब क्रिएट हुआ, एज क्या है इसकी, वो लिखी हुई है 4.57 बिलियन ईयर्स अगो। क्या क्या है आपके पास, कौन कौन चीजें, सन है जी, और कौन कौन से हैं, प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जी। पहले क्या एक और भी था, एक बेचारा शोधा सा एक और छोटा सा था, क्या नाम था जिसको हमने बाहर निकाल दिया, प्लूटो था, उसको हमने कहा ना तू बाहर निकल जा भाई, तू बहुत छोटा है और बहुत दूर है, हैं? क्या डल गया? नहीं, अभी नहीं डला, ठीक है। ये 1980s 90s में इसको डाल दिया था, फिर 2000 के बाद इसको फिर दोबारा निकाल दिया, ठीक है। बहुत छोटा है और बहुत दूर है। हाँ, हम पढ़ते रहे हैं जब तक हम लोग बचपन में, वो भी कह रहा हूँ ना, 2000s में निकाल दिया इसको, 2000 की दहाई में, 1980s 90s में डाला था और फिर 2000 की दहाई में फिर निकाल दिया। तो ये बहुत दूर है बेचारा और बहुत छोटा सा है, इसको उन्होंने कहा जा तू परे हो जा, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक काम रोक लिया, ठीक है। साइज के हिसाब से अगर आप देखें तो एक कोड सा बना लेना है अपने पास, ठीक है, जेसन एवन। ये क्या है जी, दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ये वाले हैं ना, ये वाले, इनके अलग नाम है और पहले वालों का अलग नाम है। ये जो आपके पास ये 4 हैं, इनको आप क्या कहते हो, जोवियन प्लैनेट्स। क्या बोलते हो, जोवियन प्लैनेट्स, या आप बहुत सारे नाम्स हैं, बहुत सारे नाम, ठीक है, या आप कहते हो सुपीरियर प्लैनेट्स। बहुत सारे नेम्स दिए गए हैं, साइज की वजह से और उनके स्ट्रक्चर की वजह से भी। और गैसियस प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स, सुपीरियर प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट्स, ठीक है। इनको आप इंफीरियर प्लैनेट्स भी बोलते हो या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हो,
इसके स्ट्रक्चर की वजह से। उनका गैशियस टाइप का स्ट्रक्चर है, कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, सॉलिड वाला जो एक मैस वाला स्ट्रक्चर होता है ना, वो वाला उस तरह डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जबकि इनका आपके पास क्या है, सॉलिड मैस डिफाइंड स्ट्रक्चर है, एक बॉल की फॉर्म में, एक जिस तरह एक सॉलिड बॉल होती है ना, उस तरीके से हैं ये पहले वाले चार। तो ये कौन से हैं, छोटे भी हैं, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, वजूद उनका ज़मीनी वजूद है, ठीक है। तो ये पहले वाले चार क्या कहलाते हैं, इंफीरियर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जो आखिरी वाले चार हैं जो बड़े बड़े से हैं, ठीक है, उनको आप क्या बोलते हो, जोवियन प्लैनेट, जुपिटर के रेफरेंस से, जोवियन से मतलब इधर से जुपिटर से आगे वाले, ठीक है, जोवियन प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट्स, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई, ओके है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा ना इनके बारे में कुछ फन फैक्ट्स लिख लो। क्या घड़ी घड़ी देख रहा है? अच्छा जी, जुपिटर, अच्छा मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ऑर्डर ऑफ साइज से, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ। जुपिटर जो है आपके पास फास्टेस्ट रोटेशन के लिए मशहूर है। जुपिटर फास्टेस्ट रोटेशन के लिए मशहूर है। यूरेनस आपके पास कोल्डेस्ट प्लेनेट के तौर पे मशहूर है। सॉरी, हाँ, इस ऑर्डर से अगर हम बात करें तो सैटर्न लिखा हुआ मैंने। सैटर्न क्या बोलते हैं, सैटर्न को रिंग प्लेनेट, क्या बोलते हैं जी, रिंग प्लेनेट, क्योंकि इसके अराउंड बड़े खूबसूरत किस्म के गैशियस रिंग्स हैं, ठीक है, जो आपको वो टेलीस्कोप में वो देखते हो ना, वो कई दफ़ा आपने पिक्चर्स वगैरह देखी होगी, बड़े कलरफुल किस्म के आपके पास इसके अराउंड रिंग्स हैं। किसके अराउंड, सैटर्न के अराउंड। तो सैटर्न को आप क्या बोलते हो, रिंग प्लेनेट बोलते हो। यूरेनस कोल्डेस्ट प्लेनेट समझा जाता है, कोल्डेस्ट प्लेनेट ठंडा। नेपच्यून फारदेस्ट प्लेनेट, फारदेस्ट प्लेनेट। अर्थ डेंसेस्ट प्लेनेट, डेंसिटी सबसे ज्यादा है। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है जी, डेंसिटी कहते हैं आप मैस ओवर वॉल्यूम को, ठीक है, यानी कि एक छोटी सी चीज का बहुत ज्यादा मैस हो, ठीक है, वॉल्यूम में वो बहुत छोटी सी है लेकिन उसका मैस बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप जाते हो कोई चीज परचेज करने, सब्जी लेने के लिए गए हो, ठीक है, अब वो किलो आपने अगर सब्जी लिया तो वो इतने बड़े सारे शापर में आती है, और उसने पत्थर क्या रखा होता है, एक छोटा सा किलो का, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उस मेटल की, उस आयरन का या उस स्टील के पत्थर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। छोटे से वॉल्यूम के अंदर बहुत बड़ा मैस आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अर्थ की डेंसिटी क्यों ज़्यादा है, वजह क्या है, क्यों इट इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट, हाँ, कोर की, एग्जैक्टली कोर। जो हमारे पास, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ अभी देखते हैं ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो आपका सेंटर में, अगर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात की जाए, मोटी मोटी सी बात, ऊपर आपके सबसे जो सतही है वो क्या है, क्रस्ट है, ठीक है, अप टू सर्टेन 50 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक जो जा रहा है। उसके बाद आपके पास शुरू हो जाता है मेंटल, ठीक है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। मेंटल के बाद आता है आपका कोर, यानी कि जो सेंटर ऑफ योर अर्थ है, दैट इज कोर, आउटर कोर और इनर कोर। कोर जो है आपके पास वो है आयरन और निकल, प्योर आयरन और निकल से बना हुआ है, जिसकी वजह से उस कोर की इतनी ज़्यादा डेंसिटी है कि ओवरऑल जो आपकी अर्थ की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उस सेंटर वाले कोर की वजह से, जो प्योर निकल या आयरन का बना हुआ है। तो अर्थ इज कॉल्ड डेंसेस्ट प्लैनेट, अलाइव प्लैनेट, वाटरी प्लैनेट, ये सारे इसी के नाम। वीनस जाना है, जाना है, अच्छा 5 मिनट दे दें, चली जाइएगा फिर, अच्छा चलें जाएँ, ओके जाएँ, 5 मिनट में वैसे मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, आप जाएँ बच्चे, हाँ ठीक है बच्चे, ठीक, थैंक यू। अच्छा कहाँ पे थे, वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, नहीं यही तो मजे की बात है, मार्स तो वैसे ही नहीं हो सकता, मरकरी को सोचना चाहिए था आपको कि मरकरी क्यों नहीं है। एट नून वहां पे 462 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर,
हमारे यहाँ 50 होता है तो मरने वाली हालत हो जाती है यार कसम से। मतलब हमारे यहाँ 45 से ऊपर हो जाए ना टेम्परेचर, हालत ख़राब हो जाती है। ठीक, मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ कि वहाँ पे कितना टेम्परेचर होता होगा उस प्लेनेट पे एट नून। नॉर्मली जो दोपहर के टाइम टेम्परेचर है 462 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब आपको ये पूछना चाहिए था कि भाई वीनस के ऊपर इतना टेम्परेचर क्यों है, मरकरी के ऊपर इतना टेम्परेचर क्यों नहीं है? हालांकि करीब तो वो है, ठीक है, गैसियस लेयर है। जब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, वो आपके पास है जी ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? वैसे जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन क्या है? बस जो हीट को हाँ उनमें से एक है। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, 4-5, मतलब CO2 हो गया, वाटर वेपर्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गया, CH4। ठीक है, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उसमें फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो उसकी जो गैसियस लेयर है वो उन हीट की वेव्स को इंट्रैप कर लेती है। जैसे हम अभी क्लाइमेट चेंज की और उन बातों में आपने बार बार ये सुना होगा ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेप्ट वैसे तो एक एट अ सर्टेन लेवल इट इज़ नेसेसरी। हमारी जो इधर लाइव है वो भी उस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही है अर्थ के ऊपर, ठीक है ना। वरना अगर वो सब एस्केप आउट हो जाती वेव्स तो फिर कोई भी ना रहता, सही है, टेम्परेचर बहुत लो होता। लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट से जब वो ऊपर जाती है ना तो फिर उसको वो हीट को सारी जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं जो आपके पास शॉर्टर वेवलेंथ सॉरी लॉन्गर वेवलेंथ हैं, लॉन्गर वेवलेंथ जो लो एनर्जी वेव्स होती हैं उनको सबको वो इंट्रैप कर लेगा, ठीक है ना। तो फिर उस जगह का टेम्परेचर बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। वो कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कहानी सिर्फ समझने की ये है कि उसके अराउंड जो गैसियस इन्वेलप है उसकी वजह से उधर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस वजह से दैट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। मार्स रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट, रेड। हाँ, वीनस के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, वीनस के बाकी बहुत सारे नाम हैं। इसको लिख लें, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहते हैं इसको, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहते हैं इसको। ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी इसी को कहते हैं, हॉटेस्ट है ना, ब्राइटेस्ट भी है, ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। सर ब्राइट तो फिर रेड भी होता है, कौन सा? जो मार्स नज़र नहीं आता ना उस तरीके से, ये आपको नज़र आता है, ये नेकेड आई से नज़र आता है, ठीक है ना। हाँ, सूरज के गोले की तरह हाँ, तो इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं, इसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं, इसको हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। वो अभी मैं बात कर लूँ ना, फिर मैं बताता हूँ कि कौन कौन से आपको नेकेड आई से विजिबल होते हैं, ठीक है। 2-3 हैं, वो नाम लिख लें फिर छुट्टी करें। अच्छा, मार्स आपको क्या है जी, रेड प्लैनेट। मरकरी के लिए नाम आप ल्यूना, 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 ल्यूना वैसे हम कहते हैं मून को, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ऑफ द साइज ऑफ अवर मून है, ठीक है, तो इस वजह से इसको ल्यूना भी कह दिया जाता, ठीक है। मरकरी बहुत छोटा सा है, सही है, तो ऑलमोस्ट इट इज इक्वलेंट टू द साइज ऑफ अवर मून, तो इसको ल्यूना भी कह दिया जाता। अच्छा, दूसरी बात मैं कर रहा था कि आपके पास कौन कौन से नेकेड आई से विजिबल हैं, तो उनके नाम लिख लो। वीनस, मरकरी, विजिबल प्लैनेट्स जो हैं आपके वीनस, मरकरी, जुपिटर और सैटर्न। हाँ बिल्कुल, ये 4 हैं, वीनस, मरकरी, जुपिटर और सैटर्न, ठीक है। ये 4 हैं आपके पास जो कि विजिबल हैं नेकेड आई से। कंटिन्यू करें या बस होगी? इस बात को कंप्लीट कर लें, इस टॉपिक को, या खत्म करें? हैं? कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे?